अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, NH-75 डस्का जिस पर धांधली के इल्ज़ामात लगे, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर धुंध में गुम हो गए, उसके ऊपर फिर उन इल्ज़ामात के बाद इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई इंक्वायरी की, उस पर फिर री पोलिंग हुई। लेकिन वो जो सारा मामला हुआ था उस पर एक डिटेल इंक्वायरी हुई और वो डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट लीक हो गई और वो लीक शुदा रिपोर्ट जो है वो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। उसमें बहुत अहम जो है इंकशाफात हैं, बहुत हौलनाक किस्म के इंकशाफात हैं। उस पर हुकूमत से लेकर पुलिस तक और रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर महकमा तालीम के अफसरान तक और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान तक पर खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए, बल्कि रिपोर्ट बनाई गई है। इस सारी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही कोई नया प्रोग्राम हमारा अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। NH-75 डस्का डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, पूरे मुल्क में इसका वो बेचैनी की फ़िज़ा फैली जो वहाँ पर हुआ। हम लोगों ने TV पे भी मनाज़र देखे कि सादा लिबास में जो लोग हैं वो फायरिंग करते फिर रहे हैं मोटर बाइक्स पर और मुसल्लह अफराद के जत्थे हैं, और पुलिस का जब दिल चाहा जिस मर्जी पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोक कर बैठ गए और बहुत कुछ हुआ। अब बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठ गया जनाब। ये जो इंक्वायरी की है जनाब सईद गुल साहब हैं, ये जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं एडमन पंजाब के और इस सारे मामले के इंक्वायरी ऑफिसर थे। इन्होंने जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई ये 133 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 133 सफ़ात अगर हम व्लॉग में आपको उसकी पूरी डिटेल पढ़ के बताएं तो फिर तो ये व्लॉग भी कम से कम 4-5 घंटे का हो जाएगा। सो उसकी जो समरी है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं नाज़रीन। उस रिपोर्ट में जो बहुत अहम चीज़ें हैं उन्होंने उसमें उनका कहना है कि ये जो प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी है वो महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि उसको मनसूबाबंदी करा दिया गया इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कि ये जो अफसरान गुम किए गए थे धुंध के बीच में, ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए थे, जो कोई ऐसा इत्तफाक नहीं था। इन प्रिजाइडिंग अफसरान को कहाँ ले जाया गया, असल सवाल ये था। इस सवाल का जवाब भी इस रिपोर्ट में मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब प्रिजाइडिंग अफसरान को पहले पसरूर और फिर सियालकोट ले जाया गया और इंक्वायरी रिपोर्ट में फिरदौस आशिक अवान साहबा जो मामले खसूसी है थी उस वक़्त पंजाब की, और उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई गई हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का जो है उनके घर में ये मीटिंग हुई थी जिसमें फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद थी और कुछ दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जहां पर मुबैना तौर पर धांधली की सारी मनसूबाबंदी की गई। इस मीटिंग में फिरदौस आशिक अवान और डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम मोहम्मद इकबाल और दीगर लोग मौजूद थे, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास भी मीटिंग में मौजूद थे। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि प्रिजाइडिंग अफसरान को शनाख्ती कार्ड की नकूल पर भी वोट डालने का इजाज़त देने का कहा गया और अमले को कहा गया कि जो कुछ करेगी पुलिस करेगी, जो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। यानी कि जब दिल चाहेगा कि पुलिस पोलिंग शुरू करा दे, जब दिल चाहे बंद करा दे, जबकि ये इख्तियार बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन के स्टाफ का होता है और उनके पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात और पुलिस उनके मतहत काम करती है। लेकिन जहाँ पर पुलिस को ऊपर उनके तैनात किया गया और इलेक्शन कमीशन के अफसरान को इस चीज़ का पाबंद किया गया जो कि पोलिंग का स्टाफ था कि वो पुलिस के कहने पर चलेंगे। सो उन्होंने कहा कि आपने पुलिस और इंतजामिया के काम में मुदाखलत नहीं करनी, यानी कि पोलिंग के स्टाफ को ये कहा जा रहा है। फिर उसके अलावा जो है इंतखाबी अमला और सरकारी मशीनरी जो है वो कानून शिकनों के हाथ में कठपुतली बने रहे, ये रिपोर्ट में कहा गया। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो लापता हुए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उनका अपना किरदार भी मशकूक है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान को भी जिम्मेदार करार दिया गया और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को न सिर्फ ये कहा गया कि उनकी तरफ से इंतजामात बहुत कमज़ोर किए गए थे, बल्कि उसमें ये रिकमेंडेशन दी गई कि मुस्तकबिल में कभी भी कोई इंतजामी जिम्मेदारी ना दी जाए। ये इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी DRO आबिद हुसैन और RO अत्तर अब्बास इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान थे। इस सारी कहानी में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम जो सिफारिश की गई वो हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दीगर चीज़ बता दें कि इसमें ये जिन लोगों को मैंने आपको नाम बताए हैं, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब के जो मुशीर या मामले खसूसी थे वो फिरदौस आशिक अवान साहबा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, ये तमाम लोग। उसके अलावा जो सीनियर लेवल के अफसरान हैं जिनमें IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात, इन सब को भी कहा गया कि जी वो राब्ते में नहीं आ रहे थे या वो एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन जो ज़्यादा जिम्मेदारी ऐड की गई इन लोगों पर ऐड की गई जिनके मैंने आपसे जिक्र किया। और फिर उसके अलावा उन्होंने कुछ पुलिस अफसरान के जो निचली सतह के पुलिस अफसरान है उसको इसका जिम्मेदार करा दिया है, जिसमें नाम उसमें लिखे गए कि ये लोग इसके जिम्मेदार हैं जो धांधली हुई मुबैना तौर पर। उसमें DSP एहसानुल्लाह, DSP मज़हर फरीद,
इंस्पेक्टर SHO मोहम्मद रियाज, इंस्पेक्टर SHO आसिफ नदीम, सब इंस्पेक्टर SHO मोहम्मद यूसुफ, सब इंस्पेक्टर SHO मोहम्मद अली, सब इंस्पेक्टर SHO ताहिर सज्जाद, सब इंस्पेक्टर SHO बदर मुनीर और सब इंस्पेक्टर SHO सईद धारेवाल। उसके अलावा यासीन सरफराज ASI, गुलाम हैदर ASI, आफ्ताब अहमद ASI और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब। इनको बाई नेम इस तमाम मामले में, इस धांधली में, इस गैर लाकानूनीत का जो वहाँ पे सारा माहौल बना था उसमें इनको जिम्मेदार करार दिया गया है। और इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जी पहले एक प्लानिंग की गई कि जी हमने पोलिंग को स्लो रखना है और साथ ही 19 फरवरी को सुबह 8 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो उसके 4 घंटे के अंदर अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो गई और तमाम लोगों की ज़िंदगियां दांव पे लगी, जिनमें पोलिंग का स्टाफ भी शामिल था, जिसमें हल्के के वोटर्स भी शामिल थे। अब ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में, जो 133 सफ़ात की रिपोर्ट है, इसमें बता दी। और इसमें जो एक जहाँ बहुत सारी इन्होंने जिसे कहते हैं कि मशवरे दिए हैं इस रिपोर्ट के बीच में कंक्लूजन करके कि कैसे कैसे काम कीजिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी जो जिम्मेदारी है वो किसी इंतज़ामिया वगैरह के हवाले ना कीजिए और वो उसको इलेक्शन कमीशन खुद डील करे। उसके साथ साथ जो बहुत अहम और बहुत दिलचस्प जो इसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, अब देखना ये कि इलेक्शन कमीशन उस रिकमेंडेशन पे क्या करता है। इस इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन दी गई है वो ये दी गई है कि इन फ्यूचर जो इलेक्शन हो उसमें तमाम पोलिंग का जो स्टाफ है उनको ब्रेसलेट दिए जाएं जो वो अपनी बाजू पे पहन लें और उसमें ट्रैकिंग चिप लगी हुई हो ताकि उनकी मूवमेंट का पता चलता रहे कि उनकी मूवमेंट क्या है। और यानी कि कोई बंदा अपनी जगह से आगे पीछे हो तो उस ट्रैकिंग चिप के ज़रिए पता चलाया जा सके कि वो कहाँ है या वो कहाँ पर गया है या वो आते जाते हुए कहाँ से होकर आया है या कि वो अगर गुम हो गया तो कहाँ गुम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट एक बहुत ज़्यादा अहम रिकमेंडेशन थी। अब ये रिपोर्ट तो आ गई है और ये रिपोर्ट अभी बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस नहीं की गई या पब्लिक नहीं की गई, लेकिन ये बहरहाल रिपोर्ट लीक हो गई है। अब देखना ये है कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस रिपोर्ट पर अपना फ़ैसला कब सादर फरमाते हैं। मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा से लेकर नीचे तक तमाम जितने लोग हैं, इंतज़ामी अफसरान, पुलिस के अफसरान, जो पोलिंग का अमला है, इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो क्या की जाती है और कब की जाती है, ये अब एक सवाल है। अलबत्ता एक साथ आपको और भी चीज़ दे दें, अब वो भी हमारे पास उसकी रिपोर्ट मौजूद है। ये तकरीबन 8 सफ़ात की एक एप्लीकेशन है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं नजमुद्दीन ख़ान, उनकी तरफ से दी गई है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने फ़रीक बनाया है वज़ीर आला जो KPK हैं महमूद ख़ान साहब, उनको और 3 वज़रा जो हैं कमरान बंगश, शौकत यूसुफजई और तैमूर सलीम झगड़ा। और उन्होंने कहा है कि जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं KPK में उसमें ये लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा मुदाखलत करेंगे और इस चीज़ का ख़तरा है कि ये अपने ओहदे का, अपने इख्तियारात का और अपने जो मालियाती इख्तियारात हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे और इस सिलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। तो इनको पाबंद किया जाए कि ये जो है वो पोलिंग में किसी का मुदाखलत ना करें और किसी भी जगह पे जब तक इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हो जाता उस वक्त तक इनको मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।